गुड मॉर्निंग। हम लोग सिमिलैरिटी थ्योरम को समझे हैं, प्रॉपर्टी। अब हम उस पर क्वेश्चंस देखते हैं। हम लिए हैं एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी से। उसमें एक क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that OA by OC equal to OB by OD। हम सबसे पहले एक फिगर लेंगे और ट्रेपीजियम बनाएंगे। A, B, C and D ये हमारा ट्रेपीजियम है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। AB और DC यहाँ पैरेलल है और AC एंड BD दो डायगोनल हैं। ये दोनों डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। So that OA by OC इक्वल OB by OD। हमको प्रूव करना है OA by OC OB by OD। हम देख रहे हैं कि यह किस ट्रायंगल में है, या तो इस दोनों ट्रायंगल का साइड है सब, या इसका है। तो हम अगर अभी AOB एंड COD ले लें तो इसमें देखते हैं क्या क्या इक्वल मिलता है, जो कंडीशन सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बनता है। प्रूफ में in triangle AOB and COD angle OAB equal angle OCD ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल DC एंड AC ट्रांसवर्सल। इस एंगल को क्या कहेंगे? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स एंड एंगल OBA इक्वल एंगल ODC सेम अल्टरनेट एंगल। दो लाइन पैरेलल्स हैं AB और DC। इस बार इधर से ट्रांसवर्सल हुआ है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अर्थात ये एंगल और ये एंगल। अब आप देख सकते हैं कि AOB का दो एंगल और OCD का दो एंगल इक्वल हो गया। जब दो एंगल इसका दो एंगल, थर्ड एंगल तो इक्वल होना ही है। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लेकिन हम तीन क्यों लेंगे? तीनों ले सकते हैं, लेकिन तीन नहीं लेने से भी आपने देखा है प्रॉपर्टीज में कि एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स अगर इक्वल है, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल OAOB सिमिलर टू ट्रायंगल CDO।
या आप ऐसा ले लें कि OCD ले लें, यहाँ OCD, आप OCD लिखेंगे, किससे हुआ है? बाय AA सिमिलरिटी। देयरफॉर साइड प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। देयरफॉर अब यहां कॉरेस्पॉन्डिंग साइड करने के लिए अगर हम OA लेते हैं इस ट्रायंगल से, OA डिवाइडेड बाय दूसरे ट्रायंगल का उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, आप ऐसे इसमें पता लगाइए कि ये एंगल के सामने में OB है, लेकिन ये OA के सामने में एंगल B है। एंगल B जिसका इक्वल होगा उसके सामने का साइड ही उसका प्रोपोर्शनल बनेगा। बाय OC इक्वल, अब दूसरा हम लोग लेते हैं OB। OB ये सिंगल मार्क जो दिए हैं इसके सामने का है कि ऐसा एंगल हमारा इक्वल यहां है, इसके सामने में OD, OB बाय OD। आप देखिए OA बाय OC इक्वल OB बाय OD एंड प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर है गिवन में, फिगर के अनुसार कुछ गिवन है और हमको प्रूफ करना है। फिगर आप देखिए, TQR है और PS, PR को ज्वाइन कर दिया है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा रहा है, 1 ये 2 है। इन फिगर गिवन QR by QS equal QT by QT by PR and angle 1 equal angle 2। angle 1 means PQR बोल सकते हैं, एंगल PQS बोल सकते हैं, एंगल 2 PRS और PRQ भी बोल सकते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल है गिवन में, सो दैट ट्रायंगल PQS similar to triangle TQR प्रूव करना है। सॉल्यूशन और प्रूफ। इन ट्रायंगल PQR अगर हम ले लें, PQR में बेस एंगल इक्वल है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। देयरफॉर यह ट्रायंगल जो है PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल इक्वल। देयरफॉर अपोजिट साइड इक्वल, PQ इक्वल PR।
पी क्यू इक्वल पी आर। सिंस गिवन है क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल क्यू टी बाय पी आर, और पी आर पर हम क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें पी क्यू को। क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल क्यू टी बाय पी क्यू। क्यू टी बाय पी क्यू, और क्यू पी कुछ भी लिख सकते हैं। क्यू पी। अब यहां दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन, ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल क्यू टी बाय क्यू पी। क्यू टी बाय क्यू पी यह हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव अबाउ। एंड एंगल एस क्यू पी इक्वल आर क्यू टी। कॉमन एंगल आप देख सकते हैं एस क्यू आर, एस क्यू पी ये एंगल, आर क्यू टी यही एंगल। अब आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय एस जे एस। यहां दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, इसलिए यह किससे, एस ए एस जो हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरियन जो देखे हैं दो ट्रायंगल का उस पर आता है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का फिगर ए बी सी एंड पी क्यू आर। एबीसी एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हमारा पीक्यूआर गिवन है, इसमें एडी मीडियन और इस ट्रायंगल का पीएम मीडियन है। मीडियन का मतलब है कि अगर एडी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी।
Similarly, PM is a midpoint of triangle PQR, then M is the midpoint of QR. Question. Side AB, BC and median AD. Side AB, BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM of triangle PQR. अर्थात गिवन है हमारा AB by PQ equal BC by QR equal median AD by PM. So that triangle ABC similar to triangle PQR. Prove. गिवन हम लेंगे गिवन AB by PQ इक्वल BC by QR इक्वल AD by PM और AB by PQ इक्वल हाफ BC इक्वल हाफ QR. किसी का भी ये इस रेशियो में अगर हाफ से यानी 2 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी तब भी सेम ही रहेगा इक्वल AD by PM और AB by PQ इक्वल हाफ BC equal to BD because D is the midpoint of BC. BD by similarly half QR equal QM और MR हम QM ले रहे हैं equal AD by PM. अब आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल में तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गया अर्थात ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अभी सिमिलर हो रहा है देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM by SSS. Therefore, angle B equal angle Q. अब फिर हम ले लें इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. इसमें हम पहले के गिवन का प्रयोग करेंगे AB बाय PQ इक्वल BC बाय QR. ये गिवन है AB बाय PQ इक्वल BC बाय QR. ये हम नहीं लिया इसी दो को हम लिए हैं एंड अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ था तो एंगल B इक्वल एंगल Q हो रहा है एंगल B इक्वल एंगल Q. देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR हो रहा है किससे
SAS and proved. तो आप 6.3 को होमवर्क में रखें। यही 6.3 जो है इसको होमवर्क कर दें और एनसीईआरटी से आप बनावें और फिर और एक्स्ट्रा आप साइड बुक से आप देख लें। इस प्रकार से फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।